नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आ, उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बेसिकली आज का ये जो व्लॉग है, आ, ये बड़े ही भारी मन के साथ मैं बना रहा हूँ। ये जो व्लॉगिंग का जो कारण है, जो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, उसका कारण है मेरे बड़े भाई साहब। मेरे बड़े भाई गौरव ये चाहते थे कि मैं व्लॉगिंग करूं। बेसिकली वो चाहते थे कि मैं व्लॉगिंग के अंदर घुसूं और काफ़ी इसको एक बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जाऊं। पर बड़े दुख के साथ मेरे को ये बताना पड़ रहा है कि 11 तारीख को उनका देहांत हो गया। और वो बहुत ही स्वस्थ थे। उनकी लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ थी, टाइम के बहुत ही पंचुअल। उनके व्यक्तित्व बहुत ही सरल था। उनका एक बेसिकली हमने जो ये व्लॉगिंग चालू की थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। गौरव भैया चाहते थे कि हम एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च करें, जो कि गांव-गांव जाके हम उसे प्रमोट करें। और जितने भी लोग एजुकेशन इंडिया में अफोर्ड नहीं कर पाते या बहुत ही अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम कुछ करें। और इस यूट्यूब के माध्यम से हम उन्हें एजुकेट करें और स्किल्स दें, ताकि हर घर के अंदर इनकम सोर्स बना रहे। बहुत सारी अच्छी यादें हैं मेरी उनके साथ में। और बिकॉज़ उनका ये सपना था कि हम बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुँचे। तो इसी कारण से ये ब्लॉगिंग को अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मतलब उनके साथ में मेरी बहुत अच्छी, मतलब वो सिर्फ मेरे बड़े भाई नहीं थे, वो मेरे दोस्त की तरह थे, मेरे पिता के समान थे। हमेशा मेरे को सपोर्ट करते थे हर चीज़ में, और मुझे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ही रखते थे। हमने बहुत बहुत मेरे हर हर अच्छे, हर बुरे वक्त में हमेशा वो खड़े रहते थे। हम दोनों भाइयों में कोई भी ऐसा कोई डिफरेंस ही नहीं था, जैसे कई लोगों में देखने को मिलता है। तो हमेशा एक दूसरे के लिए हम हंसते ही रहते थे कि हाँ चलो, कोई भी सिचुएशन हो तो हम दोनों इकट्ठे खड़े रहते थे, और हम हंसते हंसते उसको आराम से ठीक कर लेते थे। उनका जीवन बहुत ही सरल था, खासकर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ उनका रुझान बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट वो करते भी थे। आ, उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी थे वो। करीबन करीबन अपना 70% जो भी उनकी इनकम होती है वो डोनेट कर दिया करते थे। आ, कभी कहीं पंखे लगवा दिए, कभी गौशाला खोल दी, कभी या कहीं पर दान कर दिया। आ, करीबन 10 साढ़े 10 हज़ार पेड़ उन्होंने अभी लगाए रिसेंट। उसमें एक एनजीओ खोली, और उसमें काफ़ी अच्छे काम किए। तो ये उनका मतलब सिंपल जीवन था। सिर्फ मुझसे 2 ही साल बड़े थे, और बहुत ही जल्दी वो यहाँ से चले गए। लेकिन उनके सपने जो हैं उन्हें पूरे करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग इन ब्लॉग्स को देखते रहते हैं। और डेफिनेटली ये 10-15 दिन से ये ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। तो मैं बस यही बताना चाह रहा था कि इस कारणवश मैं ये ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। और मैं कोशिश करूँगा आपको दोबारा अच्छे से अच्छे तरीके से अ, जैसे भी ये काम हो सकता है मैं करूँ। कुछ फ़ोटोग्राफ के माध्यम से मैं दिखाऊंगा इनकी लाइफ कितनी सिंपल थी। अ, वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। और इनके बहुत ही लिमिटेड दोस्त थे। इनके जो खुद के दोस्त हैं वो कुछ गिने चुने थे, और जितने भी मेरे दोस्त हैं वो भी सारे इनके दोस्त थे। सो सबके साथ में बहुत ही मिलनसार थे, और जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती थी तो ये हमेशा उसके लिए खड़े रहते थे। एक अच्छा जीवन उन्होंने बिताया है। और अभी इस ड्यूरेशन में, इस बीते समय में अ, मैंने गरुड़ पुराण का पूरा पाठ सुना, तो मुझे ये ज़रूर समझ में आया कि जितने इन्होंने जो अच्छे कर्म थे उन्होंने किए। और जितनी भी चीज़ें अपनी बैलेंस करनी थी वो की, और भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से बहुत ही ऊपर थे। मतलब जैसे एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में पुण्य काम करता है, तो मतलब जो भी रिक्वायर्ड होगा, मेरे को लगता है भगवान ने, देखो दुख तो है ही है, लेकिन मेरे को इस चीज़ की ज़रूर संतुष्टि है कि वो जहाँ पर भी गए हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छे से गए हैं, और बहुत पुण्य उन्होंने किए अपने जीवन काल में। और मेरे को लगता है उन पुण्यों की वजह से ही भगवान ने उन्हें इतनी जल्दी बुला लिया, और एक अच्छा जगह ज़रूर दी होगी। मैं कोशिश करूँगा कि जो उनका सपना था कि हर घर के अंदर एजुकेशन हो, हर घर के अंदर इनकम सोर्स जनरेट हो,
हर घर के अंदर स्किल्स प्रॉपर तरीके से मिले लोगों को, इसकी मैं बहुत कोशिश करूँगा कि, और पूरे दिल से करूँगा। इनफैक्ट हमारी पूरी टीम जो है वो एक सदमे में तो है, लेकिन साथ साथ में उन सबको पता है कि आखिरी सपना क्या था। उसके लिए पूरी टीम निरंतर प्रयास कर रही है कि हम आप लोगों तक पहुँचे, और बस आपसे एक स्नेह और यही चाहते हैं कि किसी तरीके से उनके सपने को आगे बढ़ाने के लिए, उनका सपना पूरा करने के लिए आप सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। वो ट्रस्ट हम मेंटेन कर पाएँ कि लोगों को हम सही रास्ते पे सही एजुकेशन या सही चीज़ें दे पा रहे हैं। अगले ब्लॉग के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि जितने अच्छे से अच्छा हो पाए। गौरव भैया की कुछ बहुत अच्छी यादें हैं। गौरव भैया बहुत सरलता के साथ में अपना जीवन जीते थे। मेरे पिताजी बता रहे थे कि जब वो दूसरी क्लास में थे, सेकंड क्लास में थे, उसी टाइम पे वो काफ़ी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते थे। और ये तो मैंने भी देखा है कि जैसे 2 महीने की छुट्टियां होती हैं स्कूल्स की, तो उस टाइम पे कभी वो शिव पुराण पढ़ रहे हैं, कभी वो रामायण पढ़ रहे हैं, और काफ़ी अच्छी नॉलेज थी उन्हें इन सब चीज़ों की। और बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स मेरे घर में रखी होती थी, और वो हमेशा उसके अंदर हमेशा वो पढ़ते रहते थे। और अकॉर्डिंगली वो ऑर्गेनिक और खाने को बहुत प्रमोट करते थे, और वो कहते थे कि आप बिल्कुल भी केमिकल वाली चीज़ें यूज़ ना करें, जितना हो सके वो बेसिक लेवल पे अपनी चीज़ों को रखें, अपने शरीर से बहुत प्यार करें, और सेहत के प्रति काफ़ी ज़्यादा उनका डिवोशन था। अभी रिसेंटली उन्होंने इनफैक्ट 10 kgs के करीब उन्होंने अपना वेट लूज़ किया, सो दैट वो फिट रहें। बट भगवान को जो मंजूर था वैसा हुआ, और उनके कुछ चीज़ें जो अधूरी रह गई हैं उन्हें पूरे करने की जिम्मेवारी मुझे दे गए। तो ऐसा उनका जीवन था। बहुत ही हंसमुख और बहुत ही विनम्र थे वो लोगों के साथ में। मतलब आज लोगों से आखिरी टाइम में भी वो लोगों से मिलते हुए गए, और लोगों किसी को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो गया है। बट ये है कि जीवन तो ऐसा ही है, जीवन तो आगे बढ़ना ही है। तो बस आपसे यही है कि आप लोग इतना ही प्यार हमें देते रहें और सपोर्ट करें, ताकि हम जो उनका सपना है उसे पूरा कर पाएँ। इसी महीने के अंदर ये प्लेटफॉर्म हम लॉन्च करेंगे, ये हमने सोच लिया है, और इस महीने के अंदर अंदर हम उसे चालू करके और अगले महीने तक हम उनकी जो चीज़ें हैं उनको पूरा करना चालू कर देंगे। आज के लिए इतना ही। मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार है आप लोगों को। अगले ब्लॉग में मिलते हैं और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मेरे पास इतनी बातें हैं उनके बारे में बोलने के लिए कि जो ख़त्म ही नहीं हो सकती कभी। मतलब एक भाई अपने छोटे भाई को कितना प्यार कर सकता है, उसकी कोई सीमा होती होगी शायद, उससे भी ज़्यादा वो मुझे प्यार करते थे। जीवन है, आगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि आगे ढंग से बढ़ें।